भारत की विदेश नीति और सुरक्षा से जुड़ी कई बड़ी खबरें सामने आई हैं। इनमें चीन से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात, विदेश मंत्री जयशंकर सर की अनुपस्थिति, जम्मू कश्मीर में सेना की बड़ी कामयाबी और भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट से जुड़ी चुनौतियां शामिल हैं। आइए इन सबको एक एक करके आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात भारत और चीन की मुलाकात की। आज चीन में प्रधानमंत्री मोदी और वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने मिले। दोनों के बीच जो आधिकारिक बयान आया उसमें वही पुरानी बातें दोहराई गईं कि भारत और चीन की दोस्ती 280 करोड़ लोगों के हित में है और दोनों देश रिश्ते सुधारने की दिशा में साथ काम करेंगे। हालांकि इस बैठक में कोई नई डील साइन नहीं हुई और न ही कोई बड़ा ऐलान किया गया, लेकिन खास बात ये रही कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद शी जिनपिंग को अगले साल भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में आने का न्योता दिया। याद दिला दें कि पिछली बार 2023 में G20 समिट में शी जिनपिंग भारत नहीं आए थे। अब जब रिश्ते कुछ बेहतर होते दिख रहे हैं तो उम्मीद है कि अगले साल वे भारत आ सकते हैं। दिलचस्प यह भी रहा कि मोदी जी से मिलने केवल शी जिनपिंग ही नहीं बल्कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के टॉप नेता चाई की भी आए। चीन में असली ताकत पार्टी के पास होती है और वहां के अहम फैसले वही लेती है। इस मुलाकात का मतलब है कि चीन की सरकार ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी भी भारत से रिश्ते सुधारने के पक्ष में है। हालांकि अभी कोई बड़ा एग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में कुछ बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। इसका असर आप पहले से देख सकते हैं, जैसे कि टिकटॉक कंपनी ने फिर से भारत में भर्ती शुरू कर दी है। 2020 में टिकटॉक बैन हो गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे संकेत मिल रहे हैं कि सरकार कुछ शर्तों के साथ इस तरह की कंपनियों को वापसी का मौका दे सकती है। अब बात करते हैं विदेश मंत्री जयशंकर जी की। हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी जापान और चीन गए तो लोग हैरान रह गए कि जयशंकर सर साथ क्यों नहीं थे। इस वजह से कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं, लेकिन साफ जानकारी आई है कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से ये दौरे स्किप किए हैं। इस बार केवल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिश्री प्रधानमंत्री के साथ गए हैं। विदेश सचिव वैसे भी मंत्रालय की सबसे ऊंची प्रशासनिक पोस्ट होती है। अब आते हैं सबसे अहम डिफेंस अपडेट पर। भारत अपने खुद के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की तैयारी कर रहा है। एम का प्रोजेक्ट। सरकार चाहती थी कि इस प्रोजेक्ट में निजी कंपनियां भी शामिल हों ताकि तेजी और कुशलता दोनों बढ़ें। इसके लिए DRDO ने कई बड़ी कंपनियों को बोली लगाने का न्योता दिया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि तय तारीख तक एक भी प्राइवेट कंपनी आगे नहीं आई। सरकार ने डेडलाइन बढ़ाई और शर्तें भी थोड़ी आसान की, फिर भी कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। वजहें कई हैं, जैसे प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होना, भारी निवेश की जरूरत, सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिलने वाली प्राथमिकता, एक्सपोर्ट मार्केट न होना और पुराने प्रोजेक्ट्स में हुई लंबी देरी। इन सब कारणों से निजी कंपनियां पीछे हट रही हैं। अब देखना होगा कि 30 सितंबर तक क्या कोई कंपनी रिस्क लेकर सामने आती है या फिर पूरा काम DRDO और HAL को ही करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर से भी बड़ी खबर आई है। सेना ने वहां एक ऐसे आतंकी को मार गिराया है जो लगभग 30 साल से सक्रिय था। उसका नाम बागू खान था और लोग उसे ह्यूमन GPS कहते थे, क्योंकि उसे सीमा के हर रास्ते की जानकारी थी। उसने सैकड़ों आतंकियों को पाकिस्तान से भारत की तरफ भेजा था। इतने सालों बाद उसकी मौत सेना और पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। इससे पाकिस्तान के नेटवर्क को तगड़ा झटका लगा है। अब एक हल्की फुल्की लेकिन अहम खबर टेक्नोलॉजी से जुड़ी। एप्पल कंपनी भारत में अपने चौथे स्टोर की शुरुआत करने वाली है। मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु के बाद अब पुणे के कोपा मॉल में नया स्टोर खुलेगा। दुनिया के मुकाबले भारत में एप्पल के स्टोर्स अभी बहुत कम हैं, लेकिन धीरे धीरे कंपनी अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का भी एक बयान काफी चर्चा में है। उन्होंने कहा कि भारत में जो नए ड्रोन बन रहे हैं उन्हें न अमेरिका पहचान पाएगा और न ही चीन। मतलब इतना एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है कि दुनिया की बड़ी ताकतें भी इन ड्रोन को ट्रैक नहीं कर सकेंगी। इधर यूक्रेन संकट को लेकर भी हलचल है। वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी से बात की है। ये इस महीने दूसरी बार हुआ है। माना जा रहा है कि उन्होंने रूस से बातचीत में भारत की मदद मांगी है, क्योंकि मोदी जी जल्द ही व्लादिमीर पुतिन से मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर देखें तो हर दिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नए मोड़ आ रहे हैं। कोई देश अपना रुख बदल रहा है तो कोई दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे माहौल में भारत कोशिश कर रहा है कि वह किसी भी मामले में पीछे न रहे और अपनी जगह मजबूती से बनाए रखे। हमारा मकसद यही है कि विदेश नीति, डिफेंस, अर्थव्यवस्था और वैश्विक मुद्दों की सही और आसान जानकारी आपके तक पहुंचाई जाए।
अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ऑथेंटिक और सरल भाषा में खबरें आप तक लगातार पहुंचती रहें तो जरूर हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।